नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इनकलाब आगाज जन क्रांति का में। दोस्तों, हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रयास करता है और असफल हो जाता है तो वो हतोत्साहित हो जाता है, या वह किसी चीज़ को पाना चाहता है और वह नहीं मिलता है तो हतोत्साहित हो जाता है। तो आदमी उस समय जो है बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है, टूट सा जाता है, बिखर सा जाता है, जबकि वह समय जो होता है बिखरने का नहीं, खुद को समेटने का होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति जब उस तरह की स्थिति में हो, किसी काम में असफल होने के बाद हतोत्साहित हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि जब किसी काम को हम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, जो हतोत्साहित होते हैं, बेचैन सा हो जाते हैं, तो उस समय बेचैन होने की, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमको उस समय करना चाहिए कि किसी एकांत जगह में जाकर बैठना चाहिए, बिल्कुल शांत चित्त होकर, आंखें बंद करके, एकदम मौन होकर के बैठना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी महापुरुष के जीवन के संघर्षों के बारे में अगर आप जानते हैं, उनके बारे में मात्र 2 से 3 मिनट सोचना चाहिए कि वो अपने किस तरह संघर्ष करके, प्रयास करके सफल हुए हैं। तो हमारे अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे हम हतोत्साहित नहीं होंगे और एक प्रेरणा के साथ काम करेंगे। हम आपको बता दें कि अब्राहम लिंकन, लगभग सारे लोग इनके बारे में जानते ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं जानते होंगे। तो अब्राहम लिंकन, आपको बता दें कि उनका जीवन जो था, लगभग किसी भी मोड़ पर वो सफल नहीं रहे। लगातार प्रयास के बावजूद वह राष्ट्रपति बने अमेरिका का, अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों, उनके जीवन का यह प्रयास जो है लगातार चलता रहा, तब जाकर वह सफल हुए। तो मेरा कहना यही है कि किसी भी प्रयास पर, असफल होने पर हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम एक और कहानी का जिक्र करेंगे, आपने सुना भी होगा कि शायद कोई राजा था, हमको नाम याद नहीं है, लेकिन कोई राजा था जो बार बार युद्ध में हार जाता था। तो एक दिन बड़ा गुमसुम सा बैठा था और सोच रहा था कि आखिर हम क्या करें। तो यह दीवार पर एक चींटी को चढ़ते हुए देखा, चीनी के ढेले को लेकर, और वह जो है चढ़ती थी, गिर जाती थी, वह चढ़ती थी, गिर जाती थी। लगातार 16-17 बार ऐसा हुआ है कि वह चढ़ी और गिर गई। 18वें बार में उस चीनी को लेकर वह अपने मंजिल तक पहुंचने में सफल रही। तो वह राजा को देखकर उसके अंदर भी यह बात हुआ कि एक चींटी जब लगातार प्रयास करके अपने मंजिल तक पहुंच सकती है, तो फिर हम तो मनुष्य हैं। और उसने पूरी तैयारी के साथ दोबारा युद्ध लड़ा और जीत भी हासिल की। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी काम में असफल होने पर हतोत्साहित नहीं होइए, बिल्कुल बैठिए और सोचिए कि हम कितने बेहतर ढंग से उस कार्य को फिर से करें ताकि हम सफल हों। और निश्चित ही सफलता मिलती है। आपके प्रयास कभी भी असफल नहीं जाते हैं, प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता। लगातार प्रयास आपको मंजिल तक पहुंचाएगी ही। धन्यवाद।